अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो वक़ारिब। मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, और आज मौजूद हूँ बाग़ जिना में। सुबह का वक्त है और दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करूँगा इसके दो मंजरनामे हैं। और पहला मंज़र ये है कि आज सुबह मस्जिद में जब अज़ान हुई तो अल्लाह के नाम से मेरी आँख खुली। बड़ी गहरी नींद में था मैं, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद जब मैं वॉक के लिए निकलने लगा तो मेरी बेटी हाजरा, जो कि छठी क्लास में पढ़ती है और आजकल क्योंकि उसकी छुट्टियां हैं, तो हाजरा ने कहा कि बाबा जी आज मैंने आपके साथ वॉक करने जाना है। तो सबसे पहले खुशी तो मुझे ये हुई कि मेरी आँख खुली है, अल्लाह और उसके नबी का नाम सुन के, जो कि अज़ान में था, और मुझे शुक्र का मौका मिला। और मैंने महसूस किया और आंखें खोली, पता चला कि आज का दिन फिर मुझे मिल गया, मैं ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरा ने मेरी गाड़ी के शीशे पर पानी डाला और मैंने वाइपर चलाया, गाड़ी का शीशा साफ़ किया। हम बैठे रास्ते में खाकरोब काम कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे। मुझे वो देख के बड़े अच्छे लगे, लोग अपने अपने कामों पे जा रहे थे। तो सारा मंज़र मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। और उसके बाद जब मैं पहुंचा यहाँ बाग़ जिना, तो गेट के ऊपर जो हमारे गेट कीपर साहब हैं, उन्होंने बड़े पुरतपाक अंदाज में सलाम किया, जिससे हम रोज़ करते हैं, बाबू जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। गाड़ी लगाई मैंने। अंदर जब दाखिल हुआ तो इतना खूबसूरत हसीन मंज़र, इतने खूबसूरत फूल खिले हुए थे, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। जब थोड़ा सा आगे आया लाइब्रेरी के पास, तो वहाँ सबसे पहले मुझे 3 फैंस मिले। एक खातून थी, 2 मर्द थे, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मेरी। उन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने आपको दूर से पहचान लिया था। मैंने उनके साथ सेल्फी बनवाई। मैं और ज़्यादा खुश हो गया और मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मज़ा आ गया। अल्लाह तुम सलामत रखे, सदा सलामत रहो। बहुत शुक्रिया जी। आप भी अच्छे हो, ताड़ी गुफ्तगू भी अच्छी लगती, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता। जिंदे रहो। आई लव यू। आई लव यू टू सर। थैंक यू, थैंक यू जी। दोस्तों, आपने सुना क्या खूबसूरत लाहौरी स्टाइल था इनका। ऐसे फैंस जब मिलते हैं दिल खुश हो जाता है। वॉक के दौरान ये देख के कि मुझे पसीना भी आ रहा है, मैं चल भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, और मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, मुझे घुटनों का दर्द नहीं है, और मुझे ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो इन सारी खुशियों ने, परिंदों की आवाज़ों ने, लोगों के मिलने ने, और मेरी बेटी हाजरा की वॉक के दौरान मौजूदगी ने आज का दिन बड़ा खुशगवार और बड़ा खूबसूरत बना दिया, जश्न का दिन बना दिया। और मैं इस सोच में पड़ गया कि इस ज़मीन के ऊपर मेरा जितना वक्त है ये बड़ा खूबसूरत वक्त है, और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे, जाके चने लेंगे, चिकन छोले अलग लेंगे, दूसरे चने अलग लेंगे, मदरे नान लवावांगे और दही लेंगे लाहौर की किसी मशहूर दुकान से, मीठी दही, और फिर घर जाके मियाँ बीवी बच्चे हम सब नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों, यूँ कुल मिला के आज की मेरी सुबह बड़ी खुशगवार है, और अल्लाह ने मुझे शुक्र का मौका अता किया है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। ये तो आज के दिन की सुबह का एक पहलू है। आए इसका दूसरा पहलू देखते हैं। रात को देर से सोया था और बहुत थका हुआ था, बड़ी गहरी नींद में था कि हमारे जो मोहल्ले के स्पीकर से जब अज़ान की आवाज़ है, उन्होंने स्पीकर बहुत ऊंचा कर रखा है, तो मेरी आँख खुल गई। नमाज अदा करने के बाद जब मैं वॉक के लिए निकलने लगा तो मेरी बेटी ने कहा जी कि बाबा मैंने भी जाना है। अब हाजरा छठी क्लास में पढ़ती है, छोटी बच्ची है अभी, मुझे पता है इसने 100 फरमाइशें करनी है। वॉक करने के बाद उसने मेरा कोई 3-4-5 हज़ार रुपये का नाश्ता बनवा देना है। उसने चॉकलेट्स भी ले लेनी है, उसने चने भी ले लेने हैं, उसने ब्रेड भी ले लेनी है, और बोलती बहुत है, तो मेरा वक्त भी ज़ाया करेगी, मेरी मेडिटेशन, मेरी कंसंट्रेशन डिवाइड करेगी। अच्छा, बेगम साहिबा और मैं जब निकले, अब गाड़ी का हाल देख के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी गली के अंदर एक दरख्त के नीचे खड़ी होती है, उसके ऊपर मिट्टी गिरती रहती है। अब बदनसीबी से मैं एक ऐसे मुल्क में पैदा हो गया हूँ जहाँ पर मिट्टी और गर्द उड़ती रहती है। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे आया हूँ तो मेरी बीवी की मौजूदगी में मुझे पता था इसने मुझे कोई डस्ट डालनी है, और वही हुआ। उसने कहा जी वो ईसा ने जाना है कश्मीर कहीं, तो दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के, तो 22,000 रुपये उसको देना है। मैं कहा अल्लाह सवेरे सवेरे तो बेड़ा गर्क करता, पैड़ी खबर सुनाती। मेरा और मूड ख़राब हो गया। आगे निकला तो जो खाकरोब काम कर रहा था
وہ زمین پہ لکیریں مار رہا تھا, صفائی تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. آگے آیا تو گیٹ کیپر, اس نے بڑے خوش ہو کے ایسے کہا جی افتخار صاحب السلام علیکم. انہوں پتہ ہے نا کہ جان لگے 100-200 دے کے جائے گا. پھر میں واک کرتا ہوں, میری کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے, منٹ بعد کوئی آ جاتا ہے, بھا جی تسی بڑا چنگا کام کرتے ہو, کمالی صاحب اسی تہاڈے فین ہیں, ہم آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, تصویر بنا لو. میرا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, میری کنسنٹریشن ٹوٹ جاتی ہے, مجھے ویڈیو بند کرنا پڑتا ہے اور بیچ میں آ کے لوگ تصویریں بنواتے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے. اسے دیکھیں پسینہ کتنا آ رہا ہے, ایڈی گرمی سویرے سویرے, بیڑے گھر کی ہو گئے نے, شام تک کی ہونا تے سویرے سویرے سیاپے شروع ہو گئے. سمجھے آپ دوستو, دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ پہلو مثبت پہلو, خوشی کا پہلو جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں سنایا, اور ایک دوسرا یہ پہلو صرف اینگل بدلا ہے میں نے سوچ کا کہ یار انہی چیزوں کو اگر میں نیگیٹو وے میں دیکھوں تو میری زندگی تو ایک عذاب نظر آئے گی. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں چھوٹی سی ایک خوشی ملے تو اس کا جشن منا لو, اس کا جشن بنا دو. اور میں آج تک یہ کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ میں بڑا خوش باش آدمی ہوں اور مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ میں تو اللہ اور اس کے بندوں کے احسانوں تلے دبا ہوا آدمی ہوں جو دونوں ہاتھوں سے مجھے سلام بھی کرتے ہیں اور وہ روز مجھے زندہ جگا دیتا ہے. اور میں پھر باغ میں آ جاتا ہوں اور اتنی خوبصورت پرندوں کی آوازیں سنتا ہوں, واک کرتا ہوں, اس کے دیے رزق میں سے کھاتا پیتا ہوں. آپ یقین کریں کہ یہ زندگی انمول ہے, یہ ایک بار ملی ہے, جب یہ ختم ہو جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی, لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسودہ ہو جائیں, تو آپ کو خوش رہنا پڑے گا, لوگوں کی تعریف کرنی پڑے گی, لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا, اپنا حق بھی کئی جگہ پہ چھوڑنا پڑے گا. تو چھوڑ دیجئے گا. جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہی رہے گا. ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا. جو اپنے حصے کی ساری خوشیوں کو بانٹ دے گا, جو غم جہاں کے سمیٹ لے گا وہی رہے گا. شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں, شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں, جو سن کے آگے نہیں کہے گا وہی رہے گا. جو اپنے خوشیوں کے سب خزینے کمائی ساری خدا کے بندوں پہ وار دے گا وہی رہے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.